आज मैं दिवाली स्पेशल शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दिवाली आने ही वाली है, ऐसे में मैंने पहले ही से ही दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए मैंने शक्करपारा बनाया है। तो आइए इस शक्करपारे की रेसिपी को हम बनाना शुरू कर दें। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। तकरीबन ये 300 ग्राम हमारा मैदा है दोस्तों। अब इसमें चुटकी भर हमने नमक डाल दिया है। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आप हल्का सा नमक डाल दीजिए, तो ये शक्करपारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। और 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया। आप यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं ना, तो घी में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और उतना ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए घी को डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना, हाथों से रगड़ते हुए। इसे आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगे ना, आपका शक्करपारा उतना ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने घी के साथ मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेना है। इसमें हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हमने घी को हमने पर्याप्त मात्रा में मिलाई हुई है, तो इसलिए घी इसमें ज़्यादा है, तो इसमें पानी हमें थोड़ा कम ही लगेगा। तो देखिए हमने बिल्कुल कम पानी में इस आटे को गूंद कर तैयार किया है। हमें बिल्कुल इसी तरह से सख्त आटा लगाना होगा शक्करपारे के लिए, तभी हमारा शक्करपारा एकदम क्रिस्प और खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने मैदे को अच्छे से गूंद दिया। अब इसे पाटे पर रख कर एक बार हाथों से मसल लेंगे। अब इसके हमें बड़े बड़े लोई तोड़ लेनी है। तो लोई को हमें इसके लिए बड़ा ही लेना है। तो एक लोई को हमने देखिए पाटे पर रख कर इसे हमें हाथों से मसलते हुए बराबर कर लेना है, क्योंकि इसका एक बिल्कुल टाइट सा डो है ना दोस्तों, तो इसलिए इसे एक बार अच्छे से मसलना ज़रूरी है। तो देखिए मसलते हुए हमने इसे चिकना करके अब इसे हाथों से दबाते हुए इसे बेल लेंगे। इसे हमें पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना, हम बिल्कुल इसे हलवाई स्टाइल में, यानी कि मार्केट में जिस तरह से बनाई जाती है ना, उस तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो मार्केट में आपने शक्करपारा तो देखा ही होगा, हलवाई लोग जिस तरह से बनाते हैं, थोड़ी मोटी मोटी और लंबी लंबी होती है। बिल्कुल सेम हम वही बनाने जा रहे हैं, और हलवाई से भी बढ़िया और मार्केट से भी बढ़िया बनकर तैयार होगी हमारे शक्करपारे की रेसिपी। आप एक बार लास्ट तक इसे देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। आपका पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा मेरी इस ट्रिक से अगर आप बनाएंगे तो देखिए हमने इसे बिल्कुल मोटा बेल लिया है। अब इसे हमें काट लेना है। तो देखिए हमने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही काटना है दोस्तों। अब इसकी लंबाई भी हमें थोड़ी सी लंबी रखनी है। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट स्टाइल बना रहे हैं ना, तो इस तरह से लंबा लंबा ही काटेंगे शक्करपारा, तो देखने में तो अच्छा लगता है, ये खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। और बच्चे तो जैसे इसके दीवाने ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है बच्चों को ये शक्करपारा। तो देखिए हमने इस तरह से मोटा मोटा काट के तैयार किया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। इस दिवाली में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे महीने भर रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ना कि 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। तो देखिए हमने सारे शक्करपारा को अच्छे से काट लिया है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल पहले ही चढ़ा कर रख दी थी। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे हमें हल्के आंच में ही सेकना है। तो एक शक्करपारा इसमें डालकर दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो है, तो बस इसी स्टेज पर हमें जितना अगर कढ़ाई में आ सके उतना हमें इसमें शक्करपारा डाल देना है। तो इस शक्करपारे को फ्राई करते समय एक बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि तेल का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। तो देखिए हमने इसे बिल्कुल छोड़ दिया था। अब इसे 3 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। ये साइज़ में जस्ट डबल हो गया है दोस्तों, और इसे झारे की मदद से हमें इस तरह से गोल घुमाकर इसे हिला देना है ताकि अच्छे से सीख सके। तो अभी इसे हमें फिर से उसी तरह छोड़ देना है। तो आप देख रहे होंगे 3 से 4 मिनट के बाद इसमें से हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, और साइज़ में भी आपने देखा
ये फूलकर बड़े हो गए हैं। तो देखिए शक्कर पारे का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया, सुनहरे कलर का। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं सेकना है। इससे ज़्यादा अगर आप इसे सेकेंगे ना तो ये हार्ड हो जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी दोस्तों। तो इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। बस इसी तरह से हमें इस शक्कर पारे को सेक कर तैयार करना है। तो चलिए अब इसे हमने निकाल लेना है। तो एक छन्नी में हम सारे शक्कर पारे को निकाल लेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से इसका कलर आया ना, आप भी जब भी शक्कर पारा बना रहे तो बस इतना ही इसे सेक कर तैयार कीजिएगा। इससे ज़्यादा सेकेंगे तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा देखने दोस्तों, और दिखने में भी थोड़ा काला काला दिखेगा। तो इसलिए ये शक्कर पारा बिल्कुल परफेक्ट तरह से बिल्कुल सीख कर तैयार हुआ है। तो इसे हमने देखिए निकाल लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और सेकेंड बैच का भी हमें जितना बचा हुआ है शक्कर पारा उसे हम तल लेंगे। इसे भी हमें बिल्कुल कम आंच में इसी तरह तल कर तैयार करना है दोस्तों। तो इस दिवाली आप इस शक्कर पारे की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। इतनी ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बनकर तैयार होती है और इतनी ज़्यादा खस्ता बनती है ना कि आप एक बार बना लेंगे ना तो इसे हर त्यौहार पर, चाहे दिवाली हो या होली, आप इसे बनाना चाहेंगे। इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो देखिए सेकेंड बैच का भी शक्कर पारा हमने फ्राई करके निकाल लिया है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो देखिए हमने सारे शक्कर पारा को अच्छे से तल कर निकाल लिया है। अब चलिए इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी मैं इसी बर्तन में बनाने वाली हूँ। तो हमने 2 कटोरी मैदा ली है, तो हमने 1.5 कटोरी चीनी ले लिया है। अब इसमें हमने आधा कटोरी पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसे हमें मेल्ट होने तक पका लेना है। इसकी चाशनी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता दोस्तों इसकी चाशनी बनाने में। बस थोड़ा सा जो समय लगता है ना वो शक्कर पारे को तलने में समय लगता है, क्योंकि उसे हमें कम आंच में तलना होता है। तो देखिए हमारा शक्कर भी मेल्ट हो चुका है। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है। हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाकर तैयार किया है। तो इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो 2 से 3 मिनट में आपकी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए झाग झाग उठ रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ठंडी होने के बाद देखिए मैं आपको हाथ से छूकर दिखाती हूँ। इसकी जो तार बन रही है ना, बिल्कुल इसी तरह की तार चाहिए इस शक्कर पारे को बनाने के लिए। तो बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हुई है। तो हमने जो शक्कर पारा फ्राई करके रखा हुआ है ना, उसे हम इसमें डाल देंगे। तो डालने से पहले मैं आपको एक शक्कर पारा तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुई है दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से टूट जा रही है और अंदर से आप देख रहे होंगे बिल्कुल जाली सा बना हुआ है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ना, बिल्कुल हाथ से एक बार में ही देखिए पूरी तरह चूरा हो जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप इस शक्कर पारे की रेसिपी को ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। मेरी गारंटी दोस्तों, ये शक्कर पारा आपका अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो पहली बार में भी आपका ये शक्कर पारा नहीं बिगड़ेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने पूरी चाशनी में शक्कर पारा को डाल दिया है और क्योंकि हमारी चाशनी अभी गर्म है तो हम इसे चम्मच से मिलाएंगे और इसे हमें 1 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। तो 1 मिनट के बाद देखिए अभी ये पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है, तो इसे हमें चम्मच से हिला लेना है और हाथों से तोड़ लेना है, नहीं तो ये बाद में नहीं टूटेगी। तो ये गरम गरम ही इसे हमें अलग कर लेना है दोस्तों। तो देखिए हमने सारी शक्कर पारे को अलग कर लिया है, अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। तो अब इसे तुरंत ही हमें दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, नहीं तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाएगी। तो देखिए हमारा शक्कर पारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस दिवाली पर आप भी इसे ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। एक शक्कर पारा आपको तोड़कर दिखाती हूँ चाशनी लगने के बाद। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुई है। आप इसकी लेयर देख सकते हैं, अंदर से भी बहुत बढ़िया बनी है।
तो देखिए आज की रेसिपी आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखिए हमारा शक्करपारा पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल मार्केट की तरह दिख रही है ना। बच्चों को ये काफ़ी पसंद आती है। तो बच्चे बड़े भी इसे खूब शौक से खाएंगे। तो इस दीपावली इसे आप भी ट्राई करें और